स्ट्रेस हमने देखा है, स्ट्रेस डे बाय डे आज की जनरेशन में काफ़ी बढ़ा है पहले से। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा फूड, हमारी स्लीप, ये सभी चीज़ें हमारे स्ट्रेस लेवल को अफेक्ट करती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस का आइज़ पे क्या असर आता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे वो असर ज़्यादा ना पड़े। मैं डॉक्टर अमित, आपका होस्ट, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखे हैं पेशेंट्स के साथ, जिससे कि स्ट्रेस का पता चलता है कि आइज़ को कैसे अफेक्ट कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास पेशेंट आते हैं मसल ट्विचिंग के साथ, स्पेशली आईलिड मसल ट्विचिंग के साथ। बाहर की जो मसल्स होती है अपनी आँख की पलक, उनकी काफ़ी फड़फड़ाती है। ये स्पेशली यंग पेशेंट्स में जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, ओवरनाइट वर्क करते हैं कंप्यूटर पे ज़्यादा, उनमें ज़्यादा देखा गया है। इसको आईलिड मायोकाइनिया भी कहा जाता है। इसका कारण जो रहता है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, जो हम लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि वी आर अफेक्टेड फ्रॉम दैट। मसल्स काफ़ी टाइट हो जाती हैं बॉडी की, आपकी बैक मसल, आपकी नेक मसल, इवन आपकी फेस मसल्स। तो जब मसल कॉन्स्टेंटली टाइट रहती है तो वो स्पाज़ में चली जाती है और इस तरह की ट्विचिंग पेशेंट को होती है। इसके लिए हमें ये करना है, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं जिसका मैं लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। साथ में आपको अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर वाटर इनटेक करना है, कैफ़ीन का इनटेक कम करना है। सेकंड कम्स, आपको काफ़ी पेशेंट्स में फंक्शनल विजन लॉस भी देखा जाता है, जिसे हम हिस्टेरिकल एम्ब्लायोपिया कहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर है, बट ये देखा गया है। कुछ पेशेंट्स इतने ज़्यादा एंग्शियस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनका विज़न सडन लॉस हो जाता है। वो हमारे पास आते हैं, हम चेक करते हैं, सभी चीज़ें नॉर्मल होती है, सारा आई चेकअप करते हैं, सब नॉर्मल होता है, और उनका विज़न बिल्कुल वो 660 या उससे भी कम बताते हैं, जो कि पहले 66 रहता है। हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं, उनको हम फ्रेम पहनाते हैं, आई फ्रेम, उसमें 0 नंबर के ग्लासेस लगाते हैं और पेशेंट को पढ़ने को बोलते हैं, तो वो आराम से बहुत बार पढ़ भी लेता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास एक लेडी आई थी, तो शी वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम इन हर होम। उनको कुछ डिवोर्स का प्रॉब्लम था, कुछ चल रहा था। शी सडनली केम विद लॉस ऑफ विज़न एंड शी वॉज माई ओल्ड पेशेंट। तो सडन पेन, विज़न लॉस हुआ उनका। मैंने उनको चेक किया, कोई कारण नहीं दिखा मुझे। फिर मैंने उनसे बात करी, पूछा कि क्या हुआ है, आप क्यों परेशान हैं इतना, कोई दिक्कत है? तो उन्होंने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई। देन शी वॉज रिलैक्स लिटिल बिट, और आधे घंटे बाद जब हमने वापस से विज़न लिया तो शी रीड ऑलमोस्ट 6-9 अगेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करा जाए। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा एंग्शियस है तो उसके लिए किसी थेरेपिस्ट से मिला जाए, इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स, बहुत से पेशेंट्स में ब्लरिंग ऑफ विज़न हो जाती है। इसका कारण रहता है इंक्रीज्ड एंडोजिनस कॉर्टिसोल लेवल्स, और उसके कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी। पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं ब्लर्ड विज़न के साथ, या फिर उनको टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, चीज़ें छोटी दिखती है, बड़ी दिखती हैं। ये चीज़ देखी गई है जनरली टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों में, जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, और नॉर्मली मेल पेशेंट्स में जो कि ऑलमोस्ट 20 से 40 साल की एज के बीच में होते हैं। तो बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ता है उनका एंग्जाइटी के कारण, तो ब्लड फ्लो का लीकेज बढ़ता है अपने पर्दे पे, और पर्दे पे आप समझ लें एक ब्लिस्टर बन जाता है। वैसे ये बीमारी सेल्फ रिजॉल्विंग होती है, बट कभी कभी इसका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। कुछ केसेस में एक्सोजिनस कॉर्टिसोल जो होते हैं, हम जैसे कि कोई स्टीरॉयड क्रीम लगा रहे हैं हाथ पे, या फिर कोई इंजेक्शन ले रहे हैं स्टीरॉइड्स का, या कोई अस्थमा का पेशेंट है, नेज़ल स्प्रे ले रहा है, तो उन लोगों में भी ये हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम आता है, ब्लरिंग ऑफ विज़न सडन, आप यंग हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ग्लोकोमा एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको स्ट्रेस से रिलेट करा गया है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर ऑक्यूलर परफ्यूजन जो होता है, ब्लड फ्लो जो होता है आँख की नस के अंदर, वो कम हो जाता है। उससे ग्लोकोमा डेवलप होने के चांस बढ़ते जाते हैं। तो इस कारण देखा गया है स्ट्रेस्ड लोगों के अंदर ग्लोकोमा के चांस ज़्यादा हैं लंबे समय में। इसके लिए क्या करना है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि आपका आँख का प्रेशर कम हो सके और ग्लोकोमा आपको अफेक्ट ना करे।
एंड देन फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिम्टम्स स्ट्रेस के कारण कुछ बढ़ जाते हैं, जैसे आई फ्लोटर्स और ड्राई आई। तो ये भी कॉमनली देखा गया है कि आई फ्लोटर्स एकदम से बढ़ गए। ये कहना बहुत मुश्किल है कि पहले फ्लोटर्स हुए या ड्राई आई हुआ, बाद में स्ट्रेस हुआ, तो इनका कोरिलेशन बताना मुश्किल है। ये वैसे ही है कि जैसे पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में फ्लोटर्स पहले आते हैं और स्ट्रेस बाद में रहता है, कुछ लोग उस फ्लोटर्स से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो दूसरी चीज़ें रूल आउट करके आपको प्रॉपर अपने थेरेपिस्ट के पास भेज सके। फाइनली स्ट्रेस जब होता है तो कुछ चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली हमें भी स्ट्रेस होता है, हम सर्जरीज़ करते हैं, लर्न करते हैं सर्जरीज़, डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हैंडल करते हैं। तो उस स्ट्रेस को कैसे कम करा जाए, तो इसके कुछ टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लाइक डीप ब्रीदिंग। हम जब बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं, सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कभी, तो एट दैट टाइम वी टेक अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रीदिंग आपके माइंड को सोचने के लिए टाइम देती है और आप एक इफ़ेक्टिव अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं। सेकंड, प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस्ड रहेंगे, इसलिए 7 से 8 घंटे आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, उसके बाद ही अपने काम पे जाएं। थर्ड कम्स रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बॉडी एंडोर्फिन्स लेवल बढ़ते हैं और वो आपको खुश रखते हैं, अपने की सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज, माइल्ड वॉक भी बहुत अच्छा है। आप विगरस एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, आपके एज के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपको मेडिटेशन आजकल ज़रूरी हो गया है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहें, हार्डली 10 मिनट्स इज़ सफिशिएंट। मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, डेली करता हूँ। इट्स रियली हेल्पफुल, सभी को करना चाहिए। ज़रूर किसी किसी को टाइम लगता है अडेप्ट करने में, बट वंस ट्राइड आप करेंगे तो यू विल लाइक इट। एंड फाइनली, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं आई रिलेटेड, तो आप अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको लगता है तो भी आराम नहीं आ रहा है, स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा है, आई सिम्टम्स उससे रिलेटेड है, तो आप थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने में नहीं शर्माएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से शेयर करें। सो इस वीडियो में हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस करी। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत मैटर करते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपके पास आइडियाज़ हो, कोई आप चीज़ जानना चाहते हो जिस पे वीडियो बनाओ, तो प्लीज़ आप बताइएगा। आई विल लाइक टू मेक इट। थैंक यू।